को महल कर दे, वो काफिया जो किसी गजल को मुकम्मल कर दे, वो अक्षर जो न हो तो वर्णमाला अधूरी है, वो जो सबसे ज्यादा जरूरी है, ये नहीं लिखूंगा कि वो हर वक्त सांस सांस होती है, क्योंकि बेटियां तो सिर्फ एहसास होती हैं। क्योंकि बेटियां तो सिर्फ एहसास होती हैं। उसकी आंखें न गुड़िया मांगती है न खिलौना। दिल्ली में एक लड़की शिकार होती है जघन्य अपराध का, मौत से जूझती है, उसके पिता सिंगापुर लेके जाते हैं। सोचिए तो कि जब सिंगापुर में उसके पिता ने अस्पताल में भर्ती करवा के जब बाहर निकल रहे होंगे, उस लड़की की आंखों ने मांगा क्या होगा। और हर बच्चा यही मांगता है। याद कीजिए अपने बचपन को, जब माँ बाप के साथ आप जाते थे, ट्रेन या बस में कहीं जाते थे, पिता पानी लेने चाय लेने उतरे और ट्रेन चल पड़ी, और अगर पिता नजर नहीं आया, आप रो रो के आसमान सर पे उठा लेते थे। मजबूर बाप जब रख के निकलता होगा मांगते। उसकी आंखें जब विदा होती है बहन घर से, जब बेटी विदा होती है तो बाप के गले लग के जब रोती है ना, तो कुछ मांगती नहीं है। उसकी आंखें क्या मांगती है? उसकी आंखें ना गुड़िया मांगती है ना खिलौना। कब आओगे? बस एक छोटा सा सवाल सलोना। कब आओगे? बस एक छोटा सा सवाल सलोना। जल्दी आऊंगा, अपनी मजबूरी को। आप सबकी जो आंखों में आंसू है, ये मेरी जीत है, ये मेरी ताकत है। यकीन मानिए, इससे बड़ी ताकत कोई नहीं हो सकती कि जब मैं हंसाता हूं तो ये रो पड़ते हैं, अब बेटी जब कहता हूं तो आप रो पड़ती हैं। मेरे ख्याल से इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता मेरे जीवन में। आंसू इधर भी है और आंसू इधर भी है, तब कहता हूं उसकी आंखें ना गुड़िया मांगती है ना खिलौना। कब आओगे? बस एक छोटा सा सवाल सलोना। जल्दी आऊंगा, अपनी मजबूरी को छुपाते हुए मैं देता हूं जवाब। तारीख बताओ, टाइम बताओ, वो उंगलियों पे करने लगती है हिसाब। और जब मैं नहीं दे पाता सही सही जवाब, अपने आंसुओं को छुपाने के लिए वो चेहरे पे रख लेती है किताब। यकीन मानिए, जीवन में जो सबसे अच्छा लिखा वो 4 पंक्तियां सुनाता हूं, इससे बेहतर कुछ नहीं कह सकता इस रिश्ते पे। सर्वश्रेष्ठ 4 पंक्तियां देता हूं मेरी, इससे बेहतर कुछ नहीं मेरे पास कहने को। जा रहा था एक विमान में सवार बहुत सारे लोग, सबसे आगे की सीट पे बैठी एक लड़की के हाथ में एक गुड़िया, खेलती हुई लड़की गुड़िया से। और अचानक हुआ मौसम खराब। मौसम हुआ इतना खराब कि गिरने लगा विमान, रोने लगे लोग, चिल्लाने लगे, त्राही त्राही करने लगे, क्रंदन करने लगे। लोगों को लगा कि आज मर जाएंगे, लेकिन वो लड़की न टस से मस खेलती रही उस गुड़िया से। हर आदमी हैरान परेशान, चीख पुकार, अपने अपने खुदा, अपने अपने ईश्वर को याद कर रहा। लोगों को लगा कि बस मौत बिल्कुल सामने है कि अचानक मौसम ठीक हो गया, डगमगाता विमान शांत हो गया, संयत हो गया, लोगों की जान में जान आई। और किसी का ध्यान उस बच्ची पे गया तो कोई आया उसके पास, बोले बेटा ये विमान गिर रहा था, मर रहे थे हम, लेकिन तुम्हारे को हमने टस से मस होते नहीं देखा, तुम बैठी बैठी खेल रही थी, तुम्हें डर नहीं लगा? बोले नहीं अंकल, मुझे डर नहीं लगा। बोले क्यों? बोले अंकल इस विमान के जो पायलट है ना, वो मेरे पापा, और मैं जानती हूँ मेरा बाप मुझे मौत के मुंह में कभी नहीं ले जा सकता। डेढ़ लाख की भीड़ में जब मैंने कविता सुनाई और कविता के अंत में जब लोग खड़े हो गए, तो मुझे लगा कि कविताएं इस तरह की सुनाई जानी चाहिए। तब कहता हूं उसकी आंखें न गुड़िया मांगती है न खिलौना। कब आओगे? बस एक छोटा सा सवाल सलोना। वेद कब आओगे? बस एक छोटा सा सवाल सलोना। जल्दी आऊंगा, अपनी मजबूरी को छुपाते हुए मैं देता हूं जवाब। तारीख बताओ, टाइम बताओ, वो उंगलियों पे करने लगती है हिसाब। और जब मैं नहीं दे पाता सही सही जवाब, अपने आंसुओं को छुपाने के लिए वो चेहरे पे रख लेती है किताब। वो मुझसे ऑस्ट्रेलिया में छुट्टियां, मर्सिडीज कार की ड्राइव, 5 स्टार होटल में डिनर या नए नए आईफोन नहीं मांगती। ये वो तमाम चीजें हैं जो पैसा खरीद के उन्हें दे सकता है। जो नहीं दे सकता वो सुनना। वो मुझसे ऑस्ट्रेलिया में छुट्टियां, 5 स्टार होटल में डिनर, मर्सिडीज की ड्राइव या नए नए आईफोन नहीं मांगती। न कि बहुत सारे पैसे वो अपने गुल्लक में उंडेलना चाहती है। वो बस कुछ देर मेरे साथ खेलना चाहती है। वो बस कुछ देर मेरे साथ खेलना चाहती है। और मैं वही बेटा काम है, बहुत जरूरी काम है, नहीं जाऊंगा तो कैसे चलेगा, जैसे दुनियादारी के जवाब देने लगता हूं। और वो मुझे झूठा ही सही है एहसास कराती है, जैसे सब समझ गई हो, लेकिन आंखें बंद करके रोती है, सपनों में खेलते हुए मेरे साथ सोती है। जिंदगी ने जाने क्यों इतनी उलझ जाती है, और हम समझते हैं कि बेटियां सब समझ जाती हैं।